हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरल नॉलेज जीके, और इसमें हम लोग 500 प्रश्न पढ़ेंगे जो कि अति महत्वपूर्ण होगा और ये सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। आपका कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, या आपका पीईटी का एग्जाम हो, प्रीलिम्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा अभी कराया जाएगा। उसका नोटिफिकेशन आ गया है, आप लोग वहाँ पे जाके ऑनलाइन कर सकते हैं। उस एग्ज़ाम में भी इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेरे अल्ट्रिस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। आपको बताना है कि इनमें से जो ऑप्शन दिया गया है इसके किन के कारण पृथ्वी पर रात और दिन होते हैं। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा दैनिक गति के कारण। दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा ग्रह है। आपको बताना है इनमें से सबसे बड़ा ग्रह कौन है। बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस या शुक्र। आप अपने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा बृहस्पति। जो बृहस्पति है वो सबसे बड़ा ग्रह है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटा ग्रह है। आपको बताना है कि इनमें से सबसे छोटा ग्रह कौन है। चलिए, ये मंगल, बी शनि, सी बुध या डी नेपच्यून। आप अपने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन होगा, बुध। बुध जो है वो सबसे छोटा ग्रह है और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है। आप लोगों को बताना है कि जो अगुलहास धारा है वो किस महासागर में बनती है। प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में या आर्कटिक महासागर में या कोई अन्य है। आप अपने राइट आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से बी वाला हो जाएगा, हिंद महासागर। हिंद महासागर में अगुलहास धारा बनती है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग क्रोड किसका बना होता है। आपको बताना है कि पृथ्वी जो है, वन सेकेंड इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पृथ्वी इस टाइप से गोल गोल होती है और यहाँ पे होता है क्रोड, इसको हम बोलते हैं क्रोड शीश। ठीक है, तो वो किसका बना होता है। आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है तांबा और जस्ता, निकेल और तांबा, लोहा और जस्ता या लोहा और निकेल। आप अपने राइट आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से डी होगा, लोहा और निकल का बना होता है जो पृथ्वी का क्रोड है। किसका बना होता है, लोहा और निकल का बना होता है, मीन्स आयरन और निकेल। ओके, आयरन का देखिए सिंबल एफ होता है और निकल का होता है यानी। ठीक है, तो इसको इस टाइप से भी लिखते हैं, या यहाँ पे एन आई एफ लिखते हैं। निकल और आयरन नीफे भी बोलते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन है। आपको ये बताना है कि जो मैग्नीज का उत्पादन है उसमें जो भारत का दूसरा स्थान है, लेकिन प्रथम कौन है भाई। फ्रांस है, रूस है, कनाडा है या संयुक्त राज्य अमेरिका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा रूस, यानी कि रूसी संघ। ठीक है, बी वाला ऑप्शन राइट होगा। जो मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है, रूस का है, और दूसरा स्थान, सेकेंड स्थान हमारे प्यारे भारत देश का है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है निम्नलिखित में से कौन देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है। आपको बताना है इनमें से वह कौन सा देश है जो कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये ब्राजील, बी भारत, सी अमेरिका या डी चीन। आप अपने राइट आंसर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, अमेरिका। अमेरिका जो है वो कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत बार बहुत विभिन्न विभिन्न एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, ध्यान से याद कर लीजिएगा। इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए ओसाका, बी टोक्यो, सी नागासाकी या डी योकोहामा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से ए वाला हो जाएगा, ओसाका। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपको बताना कि जब 1857 का गदर हुआ था, स्वतंत्र या क्रांति हुई थी, इससे याद रखिएगा, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जनरल नहीं, यहाँ से पूछ रहा है आपसे, गवर्नर जनरल, ठीक है, ये वर्ड याद रखिएगा। तो आप मेरे राइट आंसर करिए यहाँ से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे ए होगा, लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? आप अपने राइट आंसर यहाँ से कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो ये जो नारा है भारत भारतीयों के लिए है, ठीक है, 1 सेकेंड। ये जो नारा है भारत भारतीयों के लिए, इसको किस संस्था ने दिया था? तो आर्य समाज ने इसका नारा दिया था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी का क्या नाम है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए, एक पर्वत होता है, विंध्याचल है और सतपुड़ा है, तो इनके बीच से जो नदी बह रही है, उस नदी का नाम बताना है आपको, कौन सी नदी है। तो उस नदी का नाम है नर्मदा नदी। क्या नाम है? नर्मदा नदी, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया? आपको बताना है कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है। पूंजी मुद्दे ने, डीएलएफ ने, सेबी ने या कोई अन्य? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, सेबी ने स्थापित किया है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है आपका कर्नाटक राज्य में, ठीक है। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? आपको बताना है कि जो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना थी वो किस नदी पे बनाई गई थी? कावेरी, गंडक नदी, दामोदर नदी या यमुना नदी? आप अपने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से टी सी वाला होगा, दामोदर नदी पर प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? आपको बताना है कि जो भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है। तो यहाँ पे तारापुर परमाणु संयंत्र जो है वो भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र है, मीन्स इसका ए वाला राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, यूनाइटेड किंगडम में शामिल है, कौन शामिल है यूनाइटेड किंगडम में? तो यूनाइटेड किंगडम में ये डी वाला ऑप्शन सही होगा। 1 सेकेंड, ये आ गया, थोड़ा सिस्टम में गड़बड़ी आ गई थी। तो यूनाइटेड किंगडम में शामिल हैं ये और ये शामिल है, ठीक है। इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड शामिल है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, आगरा शहर को किसने बनवाया था? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि आगरा शहर को किसने बनवाया था। तो आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बनवाया था। नेक्स्ट है यहाँ से, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णन शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? तो वो ओके,
राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और रेलवे में तो ये बहुत ही बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए 20 क्वेश्चन क्या है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? आपको बताना कि जो अशोक के शिलालेखों की लिपि है वो क्या है, गुरुमुखी लिपि या ब्रह्म लिपि या देवनागरी लिपि या हायरोग्लिफिक्स लिपि? आप अपने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से बी वाला हो जाएगा, ब्रह्म लिपि है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? आपको बताना जो बिहू उत्सव है वो किस राज्य का उत्सव है, सबसे लोकप्रिय उत्सव हो इनमें से वो किस राज्य का है, आप लोगों को बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से असम। जो बिहू है वो किसका लोकप्रिय उत्सव है, असम का है। ठीक है, याद रखिएगा कि जो बिहू है वो असम का लोकप्रिय उत्सव है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आपको बताना कि जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? ए अंडमान निकोबार, बी लक्षद्वीप, सी केरल या डी तमिलनाडु? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, डी तमिलनाडु। तमिलनाडु में स्थित है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? आपको बताना है जो महात्मा गांधी उनको राष्ट्रपिता का नाम सबसे पहले किसने दिया? ए सुभाष चंद्र बोस, बी जवाहरलाल नेहरू, सी वल्लभ भाई पटेल या डी इनमें से कोई नहीं? आप अपने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में सबसे पहले किसने बुलाया था? सुभाष चंद्र बोस ने बुलाया था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये तो बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है वो कहाँ पे हुआ था? ए नई दिल्ली, बी लंदन, सी बम्बई या इनमें से कोई नहीं? चलिए राइट आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से बी वाला हो जाएगा, लंदन में हुआ था। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है वो कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था, याद रख लीजिए। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देश का लौह पुरुष कहा जाता है। अरे ये तो बच्चों बच्चों को पता होता है ये क्वेश्चन और एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बताइए कितना ही आसान क्वेश्चन है और प्यारा क्वेश्चन है। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक? आप अपने राइट आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का राइट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल या सरदार पटेल के नाम से इनको पुकारते हैं। ये इन्हीं को कहा जाता है देश का लौह पुरुष। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। एनटीपीसी में तो कई बार पूछ लिया गया है कि महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? ए हिटलर, बी जिन्ना, सी चर्चिल या डी माउंटबेटन? इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी वाला होगा। यहाँ पे चर्चिल ने कहा था। महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? चर्चिल ने कहा था, ध्यान रखिएगा। किसने कहा था? चर्चिल ने कहा था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किन से अधिक प्रभावित थे? आपको बताना है कि जो महात्मा गांधी थे इनमें से किससे बहुत अधिक प्रभावित थे? आप अपने राइट आंसर कर सकते हैं। तो किससे प्रभावित थे? लियो टॉलस्टॉय से प्रभावित थे। मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। और लियो टॉलस्टॉय से प्रभावित थे सबसे अधिक। कौन प्रभावित था? महात्मा गांधी प्रभावित थे, ध्यान रख लीजिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ओ माय गॉड, कितना ही आसान क्वेश्चन है। चलिए
बताइए कब हुआ था महात्मा गांधी का जन्म? अरे भैया 1 सेकेंड। 2 अक्टूबर। कब? 2 अक्टूबर 1869। अरे 2 ही अक्टूबर को तो मनाते हैं गांधी जयंती। और सन इसीलिए इसमें देखिए 2 अक्टूबर तो हर बच्चे बच्चे को रट गया है, बट वहाँ पे जो ईयर है, सन है, वो ही यहाँ पे एग्जाम में पूछ लिया। ठीक है, 1869। और देखिए ऑप्शन कितना प्यारा प्यारा ऑप्शन दिया है। बस 10-10 साल का डिफरेंस दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 1869। ठीक है, बी वाला आंसर होगा। 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि महात्मा गांधी का जन्मदिन कब मनाया जाता है, तो वो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। कौन है वो जो पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे? तो वो हैं आपके लाला लाजपत राय। लाजपत राय किसके नाम से विख्यात थे? पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। कौन? लाला लाजपत राय, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी है? आपको बताने में से कौन सी गंगा की सहायक नदी है? स्वर्ण रेखा, सोन, गंडक, कोसी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे स्वर्ण रेखा होगा भैया। क्या होगा? स्वर्ण रेखा नदी। ओ सॉरी, क्वेश्चन में है कि कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है। हाँ, तो स्वर्ण रेखा जो नदी है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है। बाकी सोन, गंडक, कोसी ये सभी गंगा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से इसका राइट आंसर ये होगा। ठीक है, जो सोन है आपकी, गंडक है, कोसी है, ये सभी किस में जाके मिलती हैं? ये सभी जाके मिलती हैं गंगा में। ठीक है, लेकिन स्वर्ण रेखा गंगा में मिलती नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका अगले पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे, और जब तक 500 क्वेश्चन नहीं कर लेते हैं इस सीरीज को बंद नहीं करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को पास भी शेयर करें। और अगर आपके घर में कोई भी है पढ़ने वाला है, ठीक है, तो भी इस वीडियो को देख सकता है। इससे आपको नॉलेज होगा, जानकारी होगी। ठीक है, जीके के बारे में। देखिए जीके की जानकारी रहना बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम के पर्पज से तो है ही, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वैसे भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनता है जीके का ज्ञान होना। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपसे पूछ सकता है, भाई चलो ये बताओ कैसा क्या होता है, और वहाँ पर अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो थोड़ा शर्मिंदगी महसूस होती है। तो बस 10-5 मिनट समय निकाल लिए और जीके का ज्ञान हमसे लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं, मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट पार्ट लेकर।